सोने और चांदी को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन अपडेट के साथ साथ ये भी बात करेंगे। दरअसल दो अलग अलग रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बताने वाले हैं कि सोने और चांदी में ये हो क्या रहा है। खास तौर पर चांदी में इस गिरावट की वजह क्या है, 1980 से इसकी तुलना क्यों की जा रही है, इसके अलावा आज क्या स्थिति है वो तो अपडेट में हम बात कर लेंगे। दो अलग अलग रिपोर्ट हैं, क्यों ये स्थिति बनती है और आखिर इसको समझने में ये नाकामी कहाँ आ रही है। चूंकि दो अलग अलग रिपोर्ट होंगी तो हो सकता है कुछ कॉमन पॉइंट्स भी निकल कर आए, लेकिन इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है, प्राइस को लेकर अपडेट क्या है वो आपको बता दें। सोने चांदी के दाम में फिर 6 फरवरी को भी गिरावट दर्ज हुई है और इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA, कौन सा, फिजिकल खरीदारी सोने की, मैं आपको बार बार ये क्लियर करता हूँ, उसके हिसाब से देखा जाए तो चांदी की कीमत 13,155 रुपये और गिर गई है। 2,41,184 रुपये प्रति किलो पर चांदी है। पहले इसकी कीमत थी 2,54,000। 2 दिन में 41,000 रुपये चांदी में गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,013 रुपये कम होकर 1,51,000 रुपये पर आया है। इससे पहले ये 1,52,502 पर था। ठीक, 2 दिन में 6,669 रुपये की कमी, 669 की कमी सोने में आई है। सराफा बाजार में जो 29 जनवरी था 1,76,121, ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड जो बना था वो हम आपको बता रहे हैं कब बना था, 29 जनवरी को। तब के बाद से लगातार यही चल रहा है। तब रेट पहुंचे थे 1,76,121 सोने का, 3,85,000, 3.25 से भी 10,000 ऊपर ये चांदी पहुंची थी। ऑल टाइम हाई ये था। और उसके बाद जो गिरावट है वो लगातार इसी तरह से बनी हुई है। 6 फरवरी सोने की कीमत की बात कर ली जाए, 14 कैरेट का सोना 88,000 से थोड़ा ज़्यादा, 18 कैरेट 1,13,000, 22 कैरेट 1,38,000, 24 कैरेट 1,51,000। ये 10 ग्राम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 18 कैरेट हो गया, 14 कैरेट हो गया, 22 कैरेट हो गया, 24 कैरेट हो गया। अलग अलग शहरों में इसके अलग अलग दाम है। कुछ शहरों के दाम मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई 1,52,350, रायपुर 1,52,350, अहमदाबाद 1,52,000, दिल्ली 1,52,500, कोलकाता 1,52,350, भोपाल 1,52,400 और चेन्नई में 460, थोड़ा सा ज़्यादा। ये ताज़ा हमने आपको डिटेल्स बता दी हैं। तो 3 दिन में चांदी 1.5 लाख रुपए गिरी थी, शुरुआत के जो दिन थे। अब सवाल ये है कि सोने चांदी के दाम समझ क्यों नहीं आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स को कैसे देख रहे हैं और एक्सपर्ट निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं। दो अलग अलग रिपोर्ट के हवाले से हम पूरी बातचीत करेंगे। पहले कुछ घंटों में करीब करीब 40 से 45% भाव गिरा है। कुछ घंटों में 40 से 45% भाव गिरा है। आगे इसमें होगा क्या? हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि जो तेजी नजर आ रही थी चांदी में वो पूरी तरह से मिट गई है। कुछ घंटों में अगर 40-45% रेट गिर जाए तो यही होगा। तो आखिर ये जो व्हाइट मेटल है ये क्यों फिसलता जा रहा है? एक दिन में 20% क्रैश हुआ है और 40% से ज्यादा की तबाही, 40 से 45% से ज्यादा की तबाही एक दिन में ही 20% क्रैश है। ये है क्यों? कमोडिटी बाजार में इस वक्त सबसे ज्यादा डर चांदी को लेकर लग रहा है। कुछ दिनों पहले इसने हाई बना लिया था और उसके बाद से सिचुएशन बहुत तेजी से बदलती चली गई। जैसे ही इसने हाई बनाया था 4 लाख के करीब, जनवरी का जो हमने आपको बताया 29 जनवरी के आसपास का जो प्राइस है, और अब ये ऐसी फिसली है कि लगभग नीचे ही नीचे जा रही है। ये कितनी बड़ी गिरावट है? क्या इसे किसी गिरावट से इसका कंपेयर चल रहा है? 1980 से कंपेयर चल रहा है? पहले गिरावट पे बात करेंगे। गुरुवार को करीब 20% ये टूटा है इसका दाम। इसके बाद एशियाई कारोबार में गिरकर ये हो गई है $64 प्रति औंस, करीब करीब $64 प्रति औंस। और रिकॉर्ड हाई से तुलना करें 385 से अब तक ये 40% से ज्यादा टूट चुकी है। पिछले महीने तेजी आई वो पूरी खत्म हो गई। जनवरी वाले मंथ की तेजी पूरी खत्म हो चुकी है, ये मानकर चलिए। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाजार एकदम धड़ाम धड़ाम हो गया? इसकी वजह क्या बताई जा रही है? लिक्विडिटी की कमी। बाजार में खरीद फरोख्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो थोड़ा पीछे हटने लगे। जब इतना फ्लक्चुएशन आया तो लोगों ने अपना पैसा डालना बंद कर दिया, पीछे हटने लगे। डर। डीलर और मार्केट के जो मेकर होते हैं वो अपने दामों के फर्क को बढ़ा देते हैं। ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाने से वो बचने लगते हैं और लिक्विडिटी सबसे कमजोर हो जाती है और कीमतें फिर तेजी से गिरती हैं। कैश फ्लो जो चल रहा था मार्केट का वो खत्म हुआ। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? इन हालात में आपको करना क्या है?
ये तो हम बता ही देते हैं आपको कि धैर्य रखना है आपको, प्राइस करेक्शन होंगे। लेकिन जो जानकार हैं, जो लगातार यही काम करते हैं, उनका कहना है कि मार्केट मेकर स्प्रेड बढ़ा देते हैं और बैलेंस शीट पर कम ध्यान देने लगते हैं, तब ये स्थितियां बनती हैं। और जब तक बाजार में कोई स्थिरता नहीं आएगी, ये जो प्राइस का उठना, ऊपर जाना, नीचे आना, जिग-जैग बनना, ये लगातार जारी रहेगा। मतलब धैर्य रखना, वो बात वहीं आ गई जो मैं हमेशा कह रहा हूं। और वजह क्या थी कि अचानक से जनवरी के महीने में इतना बूमा बूम हुआ था? उसकी वजह जानकार क्या बोल रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा था। अमेरिका के बयान, ईरान के बयान, रूस यूक्रेन का चल ही रहा है मामला, चीन से सट्टेबाजी वाली खरीदारी भी तेज हो गई थी और इसी वजह से निवेशकों ने भारी मात्रा में जो ETF और कॉल ऑप्शन के जरिए चांदी और सोने में पोजीशन बना ली। ज़्यादा खरीदारी होने लगी तो प्राइस एकदम भक्क से हाई ऊपर चलेगा, रॉकेट की तरह। हाँ, एक बात है कि सोना जो है वो चांदी की तरह दबाव में है या नहीं है, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है। सोने पर दबाव तो बना रहता है, लेकिन उतने हालात, उतने बुरे हालात नहीं बनते जैसे चांदी के बनते हैं। सोने का बाजार ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा लिक्विड है, यही वजह से कि तेज़ बिकवाली भी अगर उसमें हो जाए, बिक्री भी अगर होने लगे, तो फर्क बहुत ज़्यादा नहीं आता। लेकिन चांदी के साथ ऐसा नहीं है। कई बड़े बैंक, एसेट मैनेजर अभी भी लंबे समय से सोने को लेकर अपना पॉजिटिव नजरिया रखे हुए हैं, सेफ हेवन जिसको बोलते हैं ना, उस हिसाब से वो अभी भी उन्हें लगता है कि नहीं, सोना है। सोने पे उतना दबाव नहीं है जितना चांदी पर है मार्केट के हिसाब से। और लंबे समय में सोना $6,000 प्रति औंस तक जा सकता है। ये किसका कहना है? जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं वो ये कह रहे हैं। और अभी जो थोड़ी बहुत तेज़ी आ रही है, कभी तेज़ी आती है, कभी डाउनफॉल आता है, प्राइस गिर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, बाजार जो चल रहा है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि स्पॉट सिल्वर करीब 2.8% गिरकर $68.96 प्रति औंस के आसपास है। सोना करीब 0.7% फिसला है, $4,775 प्रति औंस है। प्लेटिनम और पैलेडियम, इनमें भी कमी आई है, जिंक में भी कमी आई है, कॉपर में भी जो कॉपर के प्राइस है उनमें वो भी डाउन हुए। तो डॉलर की मजबूती भी कीमती मेटल्स पर दबाव बढ़ा रही है। डॉलर का इंडेक्स इस हफ्ते मजबूती दिखा रहा है। जो प्राइस आप बोल रहे हैं कि सवाल क्या था कि जो प्राइस कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर आते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, रणनीति चांदी को लेकर क्या हो। रणनीति चांदी को लेकर होनी क्या चाहिए आपकी? अगर आपने चांदी में निवेश किया हो, किसी भी तरह से किया हो, फिजिकली अगर आपने निवेश किया तो उसका मार्केट तो एकदम अलग हो जाता है। लेकिन अगर आपने ETF वगैरह में कर रखा है, वायदा बाजार में कर रखा है, शेयर मार्केट के थ्रू कर रखा है, तब जब तक स्थिरता नहीं आएगी इस तरह के तेज झटके लगेंगे। शॉर्ट टर्म निवेशक इससे बचें।